तो बता दीजिए। हमारी तो मांग है, संत सुरक्षा मिशन का गठन इसीलिए करना पड़ा कि संत यदि घर छोड़ के, परिवार छोड़ करके और समाज की सेवा के लिए भजन करता है, सबके कल्याण की कामना करता है, तो वो उसका तो बाप का नाम भी कट जाता है राशन कार्ड से। तो वो क्या अल्पसंख्यक नहीं है? यदि वो अल्पसंख्यक देश के अंदर है तो उसके लिए संत आयोग का, सनातन आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे उनकी व्यवस्थाएं भी हो सकें। परमात्मा माध्यम बनाता है, परमात्मा रक्षा करता है, परंतु वो आपको, हमको, किसी न किसी को माध्यम बनाएगा। वो खुद तो आएगा नहीं, वो तो माध्यम बनाएगा। तो संत सुरक्षा मिशन वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति को देख करके और समाज में सामाजिकता का जो समरसता खत्म हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां केवल वोट के लिए कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हैं कि उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। हम लोग तो कई बार टीवी सुन करके समाचार आंख बंद करते, कान भी बंद कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में घटना हुई, कांग्रेस के विधायक ने जो है भगवा ध्वज को जो है ध्वस्त कर दिया और ये कह के बाद में ये कहा कि हम लोग हिंदू ही नहीं हैं और हमको जो है ये हिंदू बनाया जा रहा है। लो, अरे भारतवर्ष के अंदर जितने जन्म लेकर के ये सनातन की भूमि है, यहाँ सभी सनातन है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर, कि परमात्मा जैसे कोई कंपनी बनाती है तो अपना मोहर लगा के भेजती है माल को, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, ऐसे ही परमात्मा ने हम सबको भेजा है तो हमारे अंदर मोहर लगा के भेजी है। ये जो हमारे हाथ है ना, तो परमात्मा के 24 जो चरण चिन्ह है उनमें से कोई, किसी के शंख है, किसी के चक्र है, किसी के गदा है, किसी के पद्म है, किसी के जौ है, किसी के त्रिशूल है, आज भी मोहर लगी हुई है। कोई कैसे कह सकता है कि हम जो है सनातन नहीं है? क्योंकि हमारा ब्रह्म सनातन है, देश सनातन है, मंत्र सनातन है, धर्म सनातन है, हम सभी सनातन ही हैं। अभी कल या परसों की बात है, मैंने देखा कि आपके फेसबुक अकाउंट पर एक आपने क्वेश्चन डाला कि इस देश का जो नेता जिसने नींद उड़ा दी, जी जी, वो कौन था और क्या उसमें क्वेश्चनों में सबों ने बताया। आखिर आपके दिमाग में ऐसा क्या प्रश्न सूझा और आपने ये फेसबुक पर डाला आपने? देखिए, मैं तो लोगों के मनोभावों को देखना चाहता था कि लोग केवल रट्टू तोते की तरह चल रहे हैं या कुछ सोच भी रहे, समझ भी रहे हैं। एक जगह कथा हो रही थी तो उनका कोट वर्ड था गुरुजी का कि जहाँ भी वो कथा करते थे तो उनके शिष्य बैठे रहते थे। तो जब वो गुरुजी कथा करते तो शिष्य बोलते थे, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। तो एक दिन शिष्य गुरुजी ने सोचा कि ये इतने दिन से सत्य, हर एक बात पर सत्य वचन महाराज बोलते हैं, ये कुछ समझते हैं कि खाली नौटंकी करने के लिए बैठे रहते, तमाशा देख रहे हैं ये लगता है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि एक जो है हिमालय से चींटी चली, हिमालय से चींटी चली और नीचे आई और बोले मथुरा में आकर के एक किराना स्टोर की दुकान पर के 11 बोरा गुड़ के और चींटी पीठ में लाद करके पुनः हिमालय चली गई। बोले सत्य वचन महाराज। तो महात्मा ने कहा, बोले पहले तो हिमालय में चींटी नहीं होगी, अब हिमालय से चींटी आई और हिमालय से चींटी 11 बोरा गुड़ लाद करके, यानी 11 कुंटल गुड़ लाद करके चींटी हिमालय में पहुंच गई। मैं आपकी बात समझ तो जहां आप कहना चाह रहे हैं, आज समझ, हमने इसलिए चेक किया कि लोग थोड़ा थोड़ा जागृत भी हो रहे हैं या केवल जो है रटे रटाए जो है रूट पर चल रहे हैं। महाराज जी, कांवड़ की यात्रा चालू होने वाले, आ गया समय, जी तो जी, उस समय ये रोक दी गई, आखिर क्या कारण है? लेकिन हमारे आसपास जहाँ मस्जिदें होती हैं, मैं बहुत ऐसा प्रश्न पूछ रही हूँ जी जी, कि जो बहुत है, मंदिरों पर जो माइक हटा दिए जाते हैं कि ये जी जी। माइक नहीं लगेंगे, लेकिन जब नमाज होती है तो वो माइक नहीं हटाए जाते हैं। देखिए, उस विषय में क्या है जब आपका? से ये देश आज़ाद हुआ, हम सभी लोग आज़ाद भारत में बैठे हैं, ऐसा हम कहते हैं और सुनते भी चले आ रहे हैं। तो हमेशा जो है केवल सनातन धर्म पर ही देश का संविधान लागू होता है। ये देश का संविधान सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही बना है। इसलिए कोई भी बात होगी तो पहले तुम बंद करो, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। बाकी लोग जो इस देश के अंदर हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो कुछ भी करें, उस पर कोई भी सरकार शुरू से लेकर आज तक वो सरकार उसी रूट पर चल रही है, उनके लिए कोई नहीं है। देखिए, देश के अंदर कांग्रेस के समय पर नसबंदी चलाई गई। नसबंदी का एक नियम था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो नसबंदी किसकी की गई?
खाली सनातन धर्मावलंबियों की नसबंदी हुई, बेधर्मियों की नसबंदी हुई? यदि बेधर्मियों की नसबंदी उस समय हुई होती तो आज देश में अराजकता नहीं फैली होती। अगर इस समय फिर दोबारा वही रूल चालू कर रहा है कि 2 हमारे, 2 हम, 2 हमारे, ये तो आपका क्या देखिए, होगा ये इसमें? तो आपके लिए, समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। यहाँ देश का जो भी कानून बनता है, जो भी व्यवस्था बनती है, और उसमें घुटन जो है समाज के सनातन धर्मावलंबी महसूस करते हैं, और बाकी बेधर्मियों के लिए, उन लोगों के लिए केवल लाभ ही मिलता है। सरकारी जितनी योजनाएं हैं सब उन्हीं के दरवाजे से होकर के जाती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ वर्तमान समय आज समर्ण समाज को कहीं किसी प्रकार की 5% की कोई योजना लागू की हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप